अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे, जो इंतहाई इजी एक्सरसाइज है और एग्जाम के एतबार से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमारे पास गिवन है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी एंड ए बी सी डी के ऊपर कंडीशन ये है कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, देन शो दैट दिस इक्वलिटी इज इक्वल टू दिस वन इक्वलिटी। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाना है। 4a माइनस 9b डिवाइडेड बाई 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d इज 4c प्लस 9d। और इसका दूसरा नाम ये है कि सॉल्व बाय यूजिंग के मेथड। इसको ये भी कहा जाता है सॉल्व बाय यूजिंग के मेथड, यानी के मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करें। तो अब पहले तो हम के मेथड को जान लेते हैं कि के मेथड क्या होता है। तो एक्चुअली इसमें ये होता है कि जो रेशियोज होती है हमारे पास प्रोपोर्शनल्स, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, इनको हम एक कांस्टेंट के इक्वल जो है वो पुट करवा देते हैं। मींस के कांस्टेंट ले लेते हैं और देन इस रेशियो को अलग-अलग से के इक्वल करते हैं और वहां से ए इज इक्वल टू बी के एंड सी इज इक्वल टू डी के। ये वाला जो रिलेशन कायम करते हैं ना, इसको के का नाम दिया जाता है, यानी के मेथड इसको कहा जाता है, इस पूरे तरीके को। तो इस तरह का जो मेथड है जब भी हम यूज करेंगे इसको के मेथड कहेंगे। तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, और देन इसको आपस में क्या करवा देंगे, इक्वल साबित करवा देंगे। कैसे साबित करना है, इंतहाई इजी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस एक क्वेश्चन समझने से आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपने करना ये होता है कि लेट करवा देना है। इसमें चूंकि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी गिवन है, उसको एक हमने के कांस्टेंट कोई भी एक नंबर है उसके इक्वल हमने इसको रख लिया। तो देन इसका ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज इक्वल टू के। यहाँ से अलग-अलग दोनों रेशियोज को जब हम के की को रखेंगे, ए इज इक्वल टू बी के लिए इसको सॉल्व कर लिया और सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। अब ये जो ए की वैल्यू हमने बी के बनाई है और सी इज इक्वल टू डी के बनाया है, अब ए और बी की जगह पे इस क्वेश्चन में दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में इनकी वैल्यूज लगा देनी। तो इनको इक्वल साबित करने के लिए मैं लगाऊंगा इसमें पूरे, क्योंकि हमने ये प्रूव करवाना है दोनों साइड को, तो यहाँ ए की वैल्यू और सी की वैल्यू यहाँ पे हम लगाएंगे। सो अब यहाँ हमारे पास है ए की वैल्यू है जो वो ए इक्वल है बी के। तो जहाँ जहाँ पे ए आ रहा है हम वहाँ पे बी के लगा देंगे। सो ये बन जाएगा 4 इंटू ए की जगह लगा देंगे बी के। सो ये बनेगा 4 बी के माइनस 9b डिवाइडेड बाई 4 ए की जगह हम बी के अगेन नीचे वाली फंक्शन में लगा देंगे 4 बी के प्लस 9b, और राइट साइड पे भी सी की जगह पे डी के लगा देंगे 4 डी के बन जाएगा, और माइनस 9d डिवाइडेड बाई 4 डी के प्लस 9d, यानी ए और सी की वैल्यूज लगा दी। अब मजीद इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ से कॉमन आ रहा है बी, ऊपर से भी और नीचे से भी। सो बी को कॉमन राइट करेंगे, 4 के माइनस 9 बचेगा और नीचे वाले से भी बी कॉमन लेने से 4 के प्लस 9 बचेगा। और इस तरह से भी डी दोनों में से कॉमन आ रहा है, ऊपर से नीचे से डी को कॉमन राइट किया, 4 के माइनस 9 डिवाइडेड बाय डी कॉमन। सो ये आ जाएगा 4 के प्लस 9, और ये b जो है ये b से कैंसिल, d वाला ऑप्शन ये d से कैंसिल। सो रिमेनिंग जो हमारे पास बचेगा वो 4 के माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 के प्लस 9 इज इक्वल टू 4 के माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 के प्लस 9, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड के इक्वल हमने उसको प्रूव करवा दिया है। तो बस ये इतना इंतहाई आसान सवाल है। यानी दी के स्टेटमेंट में आपने क्या करवाना है, a अपॉन बी और c अपॉन डी को के इक्वल रखते हुए यहाँ से a को b के लिए के लिए सॉल्व किया, a के लिए सॉरी a इज इक्वल टू बी के और c इज इक्वल टू डी के, यानी a और c की वैल्यूज आपने लगा दी। जहाँ जहाँ इक्वेशन में यानी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे a और c आ रहा था वहाँ पे उनकी वैल्यूज लगा देनी है, देन कॉमन लेकर उसको राइट करवा देना है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी और इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली हम इसका एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट हमने राइट किया हुआ है, 6a माइनस 5b डिवाइडेड बाई 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6c माइनस 5d डिवाइडेड बाई 6c प्लस 5d। हमने इनको इक्वल प्रूव करवाना है। सेम कंडीशन इसके ऊपर भी के का मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d हमने राइट किया,
और देन इनको लेट कर लिया हमने a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू के कोई भी नंबर ले लिया, के कांस्टेंट है। तो देन इसको सॉल्व किया a के लिए तो a इज इक्वल टू बी के, एंड इसको c के लिए सॉल्व किया c इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। और हम प्रूव करवाना चाहते हैं टू प्रूव इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाना चाहते हैं। मीन 6a माइनस 5b को अब प्रूव करवाना चाहते हैं 6a प्लस 5b की इज इक्वल टू 6c माइनस 5d एंड डिवाइडेड बाय 6c प्लस 5d। ये चीज़ हम आपस में इक्वल प्रूव करवाना चाहते हैं। अब फर्दर ये करना बहुत ही आसान है, इजी भी है तमाम। इसमें आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों जगह पे यानी a और c की वैल्यू लगा देनी। a हमने लगा रखा है b के इक्वल और c हमने निकाल रखा है d के इक्वल। तो जस्ट वैल्यू लगाएंगे तो ये a की जगह b के लगाएंगे तो ये बन जाएगा 6b के माइनस 5b डिवाइडेड बाय 6b के प्लस 5b इज इक्वल टू c की जगह d के लगा देंगे तो 6d के माइनस 5d डिवाइडेड बाय 6d के प्लस 5d। सो वेरी इजी। अब यहां से b कॉमन आ रहा है, सो b कॉमन राइट करेंगे 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय b कॉमन 6k प्लस 5 और इसमें भी d कॉमन आ रहा है, सो ये बन जाएगा 6k माइनस 5 और नीचे d अगेन कॉमन आएगा 6k प्लस 5 आ जाएगा। सो d से कैंसिल हो जाएगा, b से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग हमारा रिजल्ट आएगा 6k माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6k प्लस 5। ये इक्वल आ रहा है हमारे 6k माइनस 5 और 6k प्लस 5। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही आ रही है, दोनों साइडें जो है वो हमारी इक्वल साबित हो गई हैं। सो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड भी कंप्लीट हुआ। अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है। a अपॉन b इसको हमने इक्वल प्रूव करवाना है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर d स्क्वायर। वेरी इजी, वही चीज़ें आपने करनी होती हैं। a रेशो b c रेशो d की इक्वल राइट किया, देन इसको k की इक्वल राइट किया और यहाँ से a इज इक्वल टू b के एंड c इज इक्वल टू d के और ये प्रूव करवाना है। सो इसको राइट किया टू प्रूव ये प्रूव करवाना चाहते हैं। सो a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। सो अब इसके बाद क्या करते होते हैं, a और c की वैल्यू लगाते हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं, a और c की वैल्यूज लगा। अब यहाँ से अगेन वैल्यूज लगा दी, a की जगह पे हमने लगा देना है जी b के। सो ये लगा दी a की वैल्यू b के डिवाइडेड बाय b और इसमें भी हम सब इसको भी करेंगे, a की जगह वैल्यू लगा देनी है उसकी b और k। इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, सो b का भी स्क्वायर और k का स्क्वायर दोनों का अलग अलग से। अब c की जगह लगा देंगे d का स्क्वायर आ जाएगा और k का स्क्वायर आ जाएगा चूंकि इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है और नीचे आ रहा है जी b स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। अब ये देखिए b जो है वो b से कैंसिल होकर ये हमारे पास बच रहा है ओनली k और इसको भी हम थोड़ा यहाँ से b स्क्वायर d स्क्वायर k स्क्वायर कॉमन आ रहा है। सो k स्क्वायर को कॉमन राइट किया b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और नीचे इसकी वैल्यू है जी हमारे पास b का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट है। अब ये b स्क्वायर d स्क्वायर ये b स्क्वायर d स्क्वायर कैंसिल और k का स्क्वायर जदर से वो भी हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा k। तो आप देख सकते हैं जो k हमारा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी k है। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। वेरी इजी क्वेश्चन है, इंतहाई आसान है। आपने इसी मेथड से तमाम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है। अभी इसका एक दो और भी ट्राई कर लेते हैं साथ साथ। अब इसका जी पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। a की पावर 6 प्लस c की पावर 6 रेशो b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इसको इक्वल लाना है जी a की 3 c की 3 रेशो b की पावर 3 d की पावर 3। ये स्टेप सेम वही करने हैं, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, देन k की इक्वल राइट करना है और वहां से a इज इक्वल टू b के एंड c इज इक्वल टू d के। ये तमाम क्वेश्चन के लिए सेम स्टेप्स आ रहे हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करा, सेम क्वेश्चंस हैं और इसमें जस्ट ये वैल्यूज चेंज हो रही है। तो देखिए a की 6 प्लस c की 6 रेशो में है तो मैं इसको ना फ्रैक्शन में राइट कर लेता हूँ पहले। तो कसर बना लेता हूँ मैं इसकी, a की पावर 6 और c की पावर 6 ये रेशो के बाद वाला इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में b की पावर 6 और d की पावर 6।
इसी तरह इसको भी मैं इसी तरह राइट करूंगा, ए की पावर 3 और बी सी की पावर 3 डिवाइडेड बाय बी की पावर 3 एंड डी की पावर 3। अब फर्दर हमने इसमें क्या करना होता है, इनकी वैल्यूज लगानी होती हैं। सो अब इसमें ए और सी की वैल्यूज लगा दें, ए बी के इक्वल है और सी डी के इक्वल है, सेम बात। अब इनकी पावर में 6 आ रहा है, सो जब हम बी के लगाएंगे तो बी की पावर में भी 6 आएगा और के की पावर में 6, बस ये ध्यान रखना है। और सी की जगह लगा देंगे डी के, डी की पावर 6 आ जाएगी और बी की पावर भी 6 आ जाएगी। और नीचे वाला फंक्शन उसी तरह से बी की पावर यहाँ पे 6 था बाय मिस्टेक, ये 6 आ जाएगा, बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ए की पावर 3 है, सी की पावर 3 है, सो ये बी की 3 और के की पावर 3 और यहाँ बनेगा डी की पावर 3 एंड के की पावर 3 डिवाइडेड बाय बी की पावर 3 एंड डी की पावर 3। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से के रेज की पावर 6 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम। सो हम इस के रेज की पावर 6 को कॉमन राइट करेंगे एंड बी रेज की पावर 6 प्लस डी रेज की पावर 6 उसी तरह से राइट किया और नीचे वाला फंक्शन भी उसी तरह से बी रेज की पावर 6 प्लस डी रेज की पावर 6 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, बी की पावर 3 एंड डी की पावर 3, के की पावर 3 के की पावर 3 दोनों की पावर ऐड होकर हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाय बी रेज की पावर 3 एंड डी रेज की पावर 3 और ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो ये बचेगा के रेज की पावर 6 इज इक्वल टू के रेज की पावर 6। वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस की। और सो इसलिए मैं जो रिमेनिंग इसके पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के 5, 6 एंड 7, ये 5, 6 एंड 7 ये आप लोगों की असाइनमेंट है। अब इसका मैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो सॉल्व करता हूँ। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी सेम उसी तरह से, बस उसमें एक नई रेशो का इजाफा कर दिया है। ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी से आगे ई रेशो एफ भी इसके इक्वल है और सेम वही चीज़ है, के मेथड इसको भी बोलेंगे हम और इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लॉग में ये आ चुके हैं काफ़ी बार, इसके तीनों पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से इसको सुनिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका जो है वो ए रेशो बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो इनको हमने इक्वल प्रूव करवाना है। तो सबसे पहले वही चीज़ जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी सी रेशो एफ, ये तीनों तो है इक्वल, ये हमें बता देंगे और देन हमने इसको लेट करवा देना है इन तीनों रेशोज को इक्वल टू के कांस्टेंट में। अब ये तीनों रेशोज के कांस्टेंट स्केलर के बराबर हैं। सो जिस तरह हमने ए सी की वैल्यू निकाली, अब ई की भी सेम उसी तरह से साथ में आ जाएगी। अब ए इज इक्वल टू बी के हमने लगाना है और सी इज इक्वल टू डी के लगा देना है और ई इज इक्वल टू एफ के। वेरी इजी और सिंपल वे है, सेम वही चीज़ है। ए सी और ई, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और ई की वैल्यूज हमने इन इक्वेशंस में प्रोपोर्शंस में लगानी है। तो देखें सबसे पहले जो चीज़ हमने प्रूव करवानी है वो राइट करते हैं जी। इसमें है ए बाय बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड एफ स्क्वायर। सो अब इसमें हमने ए सी और ई इन तमाम की वैल्यूज लगा देनी है। अब यहाँ से चूंकि हमारे पास ए जो है वो बी के इक्वल है, ये हम लगाएंगे इसकी वैल्यू बी के डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए की जगह आ जाएगा बी के, तो सो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर है, और सी की जगह आ जाएगा डी के, सो डी का स्क्वायर एंड के का स्क्वायर लगाएंगे और ई की जगह आ जाएगा एफ के, एफ का स्क्वायर एंड के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर। अब मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते होते हैं, बी से बी कैंसिल हुआ और ये हमारा के आ गया और यहाँ से अगर आप पूरी इक्वेशंस को देखें के तमाम में सेम आ रहा है, मीन्स के का स्क्वायर कॉमन राइट कर सकते हैं। के स्क्वायर कॉमन आ गया हमारा और रिमेनिंग आ गया बी का स्क्वायर डी का स्क्वायर एंड एफ का स्क्वायर और नीचे डिवाइड हो रहा है हमारे पास बी का स्क्वायर एंड डी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर और इस सारे के हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है। सो इसको हम फर्दर क्या करते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और के का स्क्वायर जो है, ये के का स्क्वायर स्क्वायर रूट
अब ये दोनों सिंप्लीफाई होने से k इज इक्वल टू k। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है सो क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ होगी। वेरी इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बहुत ही आसान थी। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं आप इसी तरह से जी। अब सेकंड पार्ट है जी हमारे पास ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई डिवाइडेड बाय बी डी एफ की पावर 2/3। तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करवाने के लिए सेम वही चीज़ मैंने राइट कर दी है। तीनों क्वेश्चन में ये स्टेप सेम होगा, बस आपने ये फंक्शन चेंज होगा, बाकी सारे काम उसी तरह से तीनों के। तो a रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी एंड ई रेशो एफ, ये ऑलरेडी आपने राइट कर रखा। दोबारा इनको k के इक्वल राइट किया, यहाँ से a इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के आ गया। अब ये तमाम वैल्यूज आपने प्रूव करवानी है ये इसके अंदर। सो प्रूव में हम करने जा रहे हैं ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय पी डी प्लस डी एफ और प्लस में एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई डिवाइडेड बाय बी डी एफ और इसकी पावर है हमारे पास 2/3। अब इन तमाम की वैल्यू जिस तरह हम पहले लगाते आ रहे हैं, मीन्स ए सी और ई की वैल्यूज जो है वो हमने इसमें लगा देनी है। अब हम ए की वैल्यू लगाएंगे बी के, बी एंड के, और साथ में सी आ रहा है सो ये डी के आ जाएगा। इसी तरह प्लस सी की जगह अगेन डी के और ई की जगह एफ के प्लस ई की वैल्यू एफ के और साथ में बी के, ए की जगह आ जाएगा बी के, और इन तमाम को डिवाइड किया हुआ है हमने बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी और इस इक्वल टू ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी के और सी की आ जाएगी डी के और साथ में ई की आ जाएगी एफ के, और ये तमाम मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे आ जाएगा बी डी एफ और इस सारे की पावर है जी हमारे पास 2/3। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए हम इसको करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। बी और डी आ जाएगा, के की पावर 1 और 1 ये हो जाएगी के की पावर 2। अगेन यहाँ से हो जाएगा डी एफ के की पावर हो जाएगी 2 प्लस में आ जाएगा एफ बी, ये आ जाएगा एफ बी और के की पावर 2 डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू, अब ये बी के डी के एफ के, ये के 3 बार आ रहा है, बी डी एफ और के की पावर को हम ऐड करवा देते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से, और बी डी एफ नीचे वाला और इस सारे की पावर 2/3। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए इसको हम राइट कर सकते हैं। यहाँ से पूरी इक्वेशन में k कॉमन आ रहा है, सो k की पावर 2 कॉमन चली जाएगी, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू, ये बी डी एफ और बी डी एफ ये तो हो जाएंगे कैंसिल, के रेज की पावर 3 और इस सारे की पावर 2/3, और यहाँ से भी बी डी एफ और ये वाले आपस में बी डी एफ एफ बी तीनों एक जैसे कैंसिल हो जाएंगे। सो रिमेनिंग जो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से के की पावर 2 बचेगा और इधर से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे के की पावर 3 जो है इस 3 से कैंसिल होकर बाकी जो है वो के रेज की पावर 2 आ जाएगी। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। सेकंड क्वेश्चन जो हमने प्रूव कर दिया, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, सेम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इसका जो लास्ट पार्ट है वो मैंने राइट कर दिया है। देखिए सबसे पहले सोल्यूशन में तो हमने वही चीज़ लिखनी है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी एंड ई रेशो एफ। इन तमाम को के इक्वल राइट कर लेना है, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के। और जो प्रूव करवाना है क्वेश्चन नंबर 3 वो है हमारे पास ए सी अपॉन बी डी प्लस सी ई अपॉन डी एफ प्लस ई ए डिवाइडेड बाई एफ बी
इक्वल इसको लाना है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है। तो सेम कोई नया चीज़ नहीं है, ए सी और ई की वैल्यू लगानी है दोनों तरफ, तो ये प्रूव हो जाने वाला है। तो ए सी की वैल्यू लगाते हैं जी लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड में ए की वैल्यू हमारे पास बी के है, सो ये बन जाएगा बी के और साथ में सी की वैल्यू आ जाएगी डी के डिवाइडेड बाय बी डी, और इसी तरह प्लस में आ जाएगा अगेन सी की जगह पे डी के और ए की जगह आ जाएगी एफ के इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय डी एफ। इसी तरह ई की वैल्यू एफ के और अगेन ए की वैल्यू बी के डिवाइडेड बाय एफ बी। ए बी सॉरी ए सी सी ई और ई की वैल्यू लगा दी। अब यहाँ भी हम लगाएंगे इसकी वैल्यू, से ये बी का स्क्वायर एंड के का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर, और प्लस में सी की जगह लगा देंगे डी के, डी का स्क्वायर एंड के का स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए, और प्लस में ई की जगह पे आ जाएगा एफ का स्क्वायर और साथ में के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ का स्क्वायर। अब मजीद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बी डी और डी के इनको मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा बी डी और के की पावर 2 डिवाइडेड बाय बी डी, प्लस में डी एफ आ जाएगा और के आपस में हो जाएगा ज़रब होकर के की पावर 2 डी एफ, प्लस में आ जाएगा एफ डी के की पावर 2 डिवाइडेड बाय एफ बी, सॉरी ये एफ बी आ जाएगा और ये भी एफ बी है। यहाँ से अगर आप देखें बी स्क्वायर डी स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसल, सो रिमेनिंग के स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ से बी डी एफ एफ बी कैंसल, के स्क्वायर यहाँ भी के स्क्वायर 3 टाइम है, सो ये बनेगा 3k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। सो आज की एक्सरसाइज 3.6 हमारी कंप्लीट हो गई। ये एग्जाम के एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।